सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ संख्या 1 कबीरदास जी है, उनका पद क्रमांक जो 2 है वो पढ़ेंगे। कल अपने संतों भाई आई ज्ञान की आंधीरे जो पद है उसकी 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी। आज शेष जो 4 पंक्तियाँ हैं उसको पढ़ेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं, जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चूवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। यहाँ जो पहली पंक्ति है इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जुगति शब्द का अर्थ हुआ युक्ति। युक्ति का अर्थ हुआ युक्ति या तरीका। युक्ति या तरीका करी करके संतों अर्थात जो साधु संत है, जो सज्जन है, उन सज्जनों ने बांधी का मतलब बांधा। इसको अर्थात ऊपर जो 4 पंक्तियाँ आपने पढ़ी थी उसमें आया था कि वो जो झोंपड़ी है उसकी छत वगैरह बिल्कुल नीचे गिर गई है और बर्तन वगैरह फूट गए हैं। तब अब क्या कर रहे हैं, जोग जुगति करी संतों बांधी। ये जो संत लोग हैं, ये संत लोग युक्ति करके, तरीका निकाल करके वापस उस जो झोंपड़ी है उसको बांध रहे हैं, अर्थात वापस उसको बना रहे हैं। तो जोग जुगति करी संतों बांधी, योग युक्ति के द्वारा अर्थात योग रूपी जो युक्ति है उस तरीके के द्वारा साधु संत लोगों ने उस झोंपड़ी को वापस बांधा। और बांधने के बाद निर्चु अर्थात बिल्कुल भी चूहे चूना अर्थात टपकना मैं नहीं, और पानी का अर्थ हुआ पानी। अब क्या हो गया, निर्चु चूहे न पानी अर्थात योग युक्ति के द्वारा साधु संत लोगों ने, सज्जन व्यक्तियों ने उस झोंपड़ी को, उसकी छत को अच्छी तरह से बांध दिया है। अब बिल्कुल भी उस झोंपड़ी के अंदर पानी नहीं चू रहा है, अर्थात पानी नहीं टपकता है। फिर क्या हुआ, जब जोर की आंधी आई तो कूड़ कपट काया का निक्षा। कूड़ कपट का मतलब हुआ कूड़ा कचरा। कूड़ कपट का मतलब क्या हुआ, कूड़ा कचरा, या जिसको अपन यहाँ पर कूड़े कचरे को बुराई भी कह सकते हैं। कूड़ा कचरा या जो बुराइयाँ हैं उसके लिए है। कूड़ कपट काया, काया का मतलब हुआ शरीर, और निक्षा का मतलब हुआ निकला या निकलना। पंक्ति का क्या हुआ, कूड़ कपट काया का निक्षा अर्थात जो कूड़ा कचरा है, अर्थात जो बुराइयां हैं वो शरीर का निक्षा निकल गया। अर्थात कहने का भाव क्या हुआ कि जब आंधी आती है और उसके बाद में जब पानी आता है तो पानी के साथ में जो कूड़ा कचरा होता है वो बह करके चला जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान आया तो ज्ञान आने के बाद में जो कूड़ा कचरा था, जो बुराई है, वो बुराइयां मनुष्य का जो काया शरीर है उससे क्या हो गई, निकल गई है। कब निकली है, हरि की गति जब जानी। हरि अर्थात जो भगवान है, उस भगवान की गति अर्थात उनके बारे में जब जानी अर्थात जब जाना। अर्थात मनुष्य ने जब ईश्वर की गति के बारे में जाना या भगवान के बारे में जब जाना, तब उस व्यक्ति का जो कूड़ा कचरा था, बुराइयां हैं, वो शरीर से बिल्कुल निकल गया है, अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। फिर आगे क्या हुआ, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी आई और आंधी के पीछे का मतलब बाद में, आंधी के बाद में जो जल का मतलब पानी, और बूठा का अर्थ हुआ बहना। अर्थात जब आंधी आई और आंधी आने के बाद में जो जल बूठा पानी बहा, जब आंधी तेज आती है और उसके बाद में बारिश आती है और फिर तेज पानी बहता है, अब उस पानी जब आएगा और पानी जब बहता है तब उस बहते हुए पानी में
प्रेम से जो हरिजन है अर्थात भगवान के जो भक्त है वो क्या कर रहे हैं, उसमें भीग रहे हैं या गीले हो रहे हैं, भीग रहे हैं या गीले हो रहे हैं। अर्थात पंक्ति का क्या हो गया, आंधी पीछे जो जल उठा, अर्थात जब आंधी आई और आंधी आने के बाद में जो पानी बहा, उस पानी में प्रेम से अर्थात संसार के जो लोग हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो उसके अंदर भीग रहे हैं अर्थात गीले हो रहे हैं। दूसरा अर्थ लेंगे, जब ज्ञान की आंधी आती है और ज्ञान की आंधी आने के बाद में जो जल उठा अर्थात जो प्रेम वर्षा, जो आनंद वर्षा, उस आनंद में, उस प्रेम में अर्थात भगवान के जो भक्त हैं वो भीग रहे हैं अर्थात उनको प्रेम में आनंद आ रहा है, अर्थात उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है। तब कबीरदास जी कहते हैं, कहे का मतलब कह रहे हैं, कबीर का मतलब कबीर जी, भान का मतलब सूर्य, कहे कबीर भान प्रकटे, प्रकटे का मतलब प्रकट होना, उदित का मतलब उदय होना। कहे कबीर भान के प्रकटे, तब कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर, उदित होने पर, तम का हुआ अंधेरा, तम का हुआ अंधेरा, और खीना का मतलब हुआ नष्ट होना। खीना का क्या हुआ, नष्ट होना। क्या कहा कबीरदास जी ने, कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदय होने पर, तम खीना अंधेरा नष्ट हो गया। अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय होने पर जो अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है। उसी प्रकार कि कबीरदास जी कह रहे हैं, भान का मतलब हुआ ज्ञान। मनुष्य के अंदर जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान का प्राकट्य हो गया, तब उसके अंदर जो तम है अर्थात ये जो अंधेरा, अंधेरे का मतलब उसमें जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां क्या हो गई है, खीना अर्थात नष्ट हो गई है। इस प्रकार इस पद में कबीरदास जी ने ज्ञान के आने पर क्या क्या परिवर्तन होता है उसकी महिमा का वर्णन करा है। अब आप ये जो भी अपने कठिन शब्दार्थ लिखे हैं, इन कठिन शब्दार्थों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा उसके साथ में ये जो पद है, इसकी जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी है, इन पंक्तियों का जो हिंदी अर्थ है वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका है, इस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा। सभी को धन्यवाद।